राधे नाम ऐसा है कि जो भी एक बार सुन ले फिर वो बार बार सुनने का मरीज बन जाए, उससे रहा नहीं जाएगा। आप लोग सोचेंगे अकेले में कि हम लोग तो राधे नाम बहुत लिए हैं और ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बार बार वही कोई सुनावे या हम बोले। थोड़ी देर में थक जाते हैं हम लोग और तरह की बात करने में मन लग जाता है, और तरह की बात सुनने में मन लग जाता है। किसी की बुराई हो, कुछ हो, संसारी गंदी बातें भी हमको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये राधे नाम में इतनी जो रस की बात बता रहे हैं कृपालु, तमाम दोहे बने हैं इसी के। राधे नाम रस ऐसा, राधे नाम रस ऐसा। तो ये हमारे अनुभव में तो आता नहीं। देखो, एक पानी है, अगर पानी में नमक डाल दो खूब सारा और पियो तो नमकीन लगेगा, और अगर पानी में चीनी डाल दो तो मीठा लगेगा। तो अगर राधे नाम में रस है ऐसा, तो फिर हम लोग जब लेते हैं तो वो जायका, वो आस्वादन क्यों नहीं मिलता? एक चींटी चीनी के लिए बहुत एक्सपर्ट मानी जाती है। वो मिट्टी में चीनी मिला दो तो चींटी उसमें से चीनी निकाल के खा लेगी, मिट्टी छोड़ देगी। इतनी योग्यता है। चींटी छोटी सी होती है, लेकिन अगर चींटी के मुंह में नमक का डला रख दो, नमक का डला मुंह के अंदर, और टेप लगा दो, फिर वो चीनी के पहाड़ पर चले। हजारों बोरी चीनी रखी है, उसके ऊपर चला दो, और लौट करके जब आवे तो उससे पूछो तुम जिसके ऊपर चल रही थी उसका जायका कैसा है? तो कहेगा नमकीन, नमक नमक है, और क्या है वो? सब हंसेंगे, क्योंकि उसकी रसना में लवण है, नमक है, इसलिए चीनी का अनुभव उसको हुआ ही नहीं। ऐसे ही हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में माया का अधिकार है। 3 गुण वाली माया, सात्विक, राजस, तामस। इसलिए हम जिधर भी देखते हैं, जिधर भी सुनते हैं, जिधर भी सूंघते हैं, जिधर भी रस लेते हैं, जिधर भी स्पर्श करते हैं, और जिधर भी सोचते हैं, वो सब माइक, गंदा संसार। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। वैसे ही दिखाई पड़ता है। राधा कृष्ण के प्यार का, गोपी कृष्ण के प्यार का, मीरा कृष्ण के प्यार का कोई गीत किसी कामी व्यक्ति को सुनावे तो कहेगा हाँ, बड़े प्यार करने वाले थे दोनों। वो अपने आइडिया के अनुसार अर्थ करेगा। वो जानते ही नहीं भगवान क्या बलाए है। वो कहेगा जैसे हम किसी लड़के से, लड़की से प्यार करते हैं,
ऐसे एक श्री कृष्ण लड़का था, एक मीरा लड़की थी, उसका प्यार हो गया, गोपी का उससे प्यार हो गया। देखो, राधा नाम राधा के बराबर है, पहले ये समझ लो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध अभिन्नत्वा नाम नामिनो। नाम और नामी एक है। भगवान के नाम में भगवान बैठ गए हैं सदा, और हम लोगों के संसार वालों के नाम में वो नहीं बैठा है। इतना अंतर है। इसलिए भगवान के नाम और भगवान में 0.1% भी अंतर नहीं। सामुझीय सरिस नाम अरुनामी, बराबर है। भगवान का नाम, ध्यान दो, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के संत, ये सब बराबर है, एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। छोटा बड़ा सोचना भी नामापराध है, सबसे बड़ा पाप। तो ये फिलॉसफी हमने अभी तक सुना नहीं, सुना है, माना नहीं, प्रैक्टिकल माना नहीं। इसलिए थोड़ी देर में ही राधे नाम कीर्तन से बोर हो जाते हैं। कोई और कीर्तन करे, राधे 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 राधे, 1 घंटा हो गया। हाँ? तो नाम और नामी एक है, इस बात पर हम जितना विश्वास करेंगे उतना ही हमको राधे नाम में रस मिलेगा। बस यही कमी है हमारे अंदर, हमको विश्वास नहीं, या 10% विश्वास है, 20% विश्वास है, या थोड़ी देर को थोड़ा विश्वास हुआ फिर खत्म हो गया, मन यहां वहां घूम गया, चला गया, वो बैठा है, वो बैठी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये झांकी कैसी बनी है, वो चंचल है, मन स्थिर नहीं रहता। हमारी जो भावना थोड़ी बहुत है भी भगवान नाम के प्रति, वो एक सी नहीं रहती, बदलती रहती। कभी सात्विक प्रवृत्ति आई, कभी राजस प्रवृत्ति हो गई, कभी तामस प्रवृत्ति हो गई। उसी प्रवृत्ति के अनुसार नाम में हमको भावना बनाते हैं हम, और उसी के अनुसार फल मिलता। जितनी हमारी स्पिरिचुअल पावर होगी, माने मन शुद्ध होगा, उतना ही रस मिलेगा। इसी प्रकार महापुरुष गुरु, जितना हमारा मन शुद्ध होगा उसके प्रति उतना ही प्यार अपने आप हो जाएगा। और अगर बिल्कुल नहीं है शुद्ध, तो उन्हीं श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गाली दी भरी सभा में। सब राजा महाराजा इंडिया भर के बैठे थे, उनके बीच में 100 गाली। तो इसी प्रकार देखो, आपके घर में 4 आदमी है, स्त्री है, पति है, बेटा है, बाप है, माँ है, बहन है, भाई है, 8-10 आदमी की फैमिली है। एक आदमी का उसमें गुरु महापुरुष गया घर में, एक को देख के बहुत खुशी हुई, हाँ गुरु जी आए, गुरु जी आए। दूसरे को कम खुशी हुई, आ गए, अच्छा ही है। और तीसरे को ये कहां से याद हमके। चौथे आए, ने कहा पाखंडी लोग कपड़ा रंगा रंगा करके ठगते फिरते हैं दुनिया को, ये मम्मी पापा भी कैसे बेवकूफ है, इनको बुला लाए। अब देखो, एक ही घर में
इतनी प्रकार की चित्त वृत्ति है, किसी का मन बहुत गंदा है, किसी का कम गंदा है। अच्छा देखो, अब गधे की अकल से समझो। एक चुंबक पत्थर रख दो बीच में और चारों ओर उसके सुइयां खड़ी कर दो, सुई सुई लोहे की। जो सुई क्लीन होगी लोहे की, वो तुरंत खींच जाएगी, चुंबक में चिपक जाएगी आकर। जिसमें 10% मिलावट है वो धीरे धीरे चलेगी, और जिसमें 50% से अधिक है या 90% है या 99% मिलावट है, वो अपनी जगह खड़ी रहेगी, उसको चुंबक नहीं खींच सकता। ऐसे ही भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये चुंबक है। जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतनी जल्दी वो खिंच जाएगा, वो शरणागत हो जाएगा, सर्वस्व अर्पित कर देगा। और जितना गंदा होगा उतने दूर जाएगा। पापवंत कर सहज सुभाऊ, पापी नहीं जाएगा वहां। तो हमारे मन की शुद्धि के अनुसार ही राधे नाम में रस मिलेगा, राधा में रस मिलेगा, राधा के जन में रस मिलेगा। ये सब अलग अलग क्लास का होगा, क्योंकि सबके मन की शुद्धि का क्लास अलग अलग है, एक नहीं है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना है कि राधे नाम में इतना रस है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण भी निरंतर राधे राधे रोम रोम से। आप लोग तो खाली रसना से बोलते हैं, उनका रोम रोम राधे बोलता है। ऐसी क्या बात है राधे में जी? अरे वो एक रा अक्षर है, एक धे अक्षर है, और क्या है उसमें? कि ब्रह्म श्री कृष्ण भी राधे राधे रटते हैं। तो ये बात समझ में वर्तमान में नहीं आएगी, क्योंकि मन गंदा है, संसार में आसक्त है, मां में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में। वो मरा रो उसके लिए, मां मरी रो उसके लिए, बेटा मरा रो उसके लिए। इतना गंदा हो गया है मन। और ये जानते हुए कि सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, ये भी पता है उसको, और फिर भी एक मरा तो बैठ के रोने लगे। वियोग हुआ तो दुख होने लगा। देखो, लड़की शादी करती है, हाँ, बारात जा रही है, विदा हो रही है लड़की, हाँ, मां भी रो रही, लड़की भी रो रही, बाप भी रो रहा है। क्या तमाशा है जी? इतना पैसा खर्च किया और लड़की ने बड़ी बड़ी प्लानिंग की, हमारा पति ऐसा है, बड़ा सुंदर है, IAS पास है और बड़ी कोठी का कार है, सब हमारे यहाँ, बड़ी खुश हो रही थी। अब घर से जा रही तो रोने लगी। कोई मरा है, अरे खुशखबरी है, अपने पति के पास जा रही है, काहे को रो रही है? तुझे नाचते हुए जाना चाहिए। वो मां में अटैचमेंट है, वो बीमारी है, इधर भी मुसीबत, उधर भी मुसीबत। यार, ये प्यार कर करके संसार में हमने मन को गंदा कर लिया, यही गंदगी है। और कोई मन में गंदी चीज, बाहर की पाखाना वगैरह नहीं लगा है, यही गंदगी है कि हम गंदे लोगों में मन का प्यार किए बैठे हैं। वो गंदे हैं क्योंकि वो भी माया के अंडर में है। अनुभव हो रहा है हमको। जरा सी बात नहीं माना कि बाप ने डांट दिया, मां ने डांट दिया, छोटी उम्र में झापड़ भी लगा दिया। सब स्वार्थी है। ये अनुभव करते हुए भी भूल जाते हैं। दिन में 10 बार गाली गलौज, अपमान, मार धाड़ भी,
स्त्री पति कर रहे हैं, रात को पति को सांप ने काट लिया और मर गया, बीबी सवेरे सुनो तो हाय 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 हाय, ये क्या कर रहे? क्या बढ़िया संसार है। अपने मतलब के लिए असली चीज ये है, अब तरकारी वरकारी बाजार से कौन लाएगा, कमा उमा के रुपया कौन देगा, ये सब स्वार्थ जो है इसके लिए रो रहा है। तो हमारा जो मन है वो संसार में अनुरक्त हो गया, आसक्त हो गया, बस यही मन की अशुद्धि है। ये जैसे गंदा कपड़ा होता है, गंदे कपड़े को शुद्ध पानी से धोवो तो धीरे 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 10 बार 20 बार में वो गंदगी निकल जाएगी, कपड़ा शुद्ध हो जाएगा। और अगर गंदे कपड़े को गंदे पानी से धोओगे तो और गंदगी बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार मन को अगर भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत में लगाओगे तो मन शुद्ध होगा। और अगर अशुद्ध में लगाओगे, वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई हो, तो और गंदा होगा। बस सीधी सी फिलॉसफी है, गधा भी समझ जाए। अब हमको क्या चाहिए? हमको अनंत आनंद चाहिए, अनंत सुख चाहिए, अनंत काल के लिए चाहिए। इसीलिए तो हम भगवान को मानते हैं। झूठी सच्ची, थोड़ी बहुत सच्ची, थोड़ी बहुत झूठी उपासना करते हैं जो इसीलिए तो करते हैं। तो हमको समझ लेना है कि राधे नाम और राधे में कोई अंतर नहीं है, और काम के हिसाब से राधे नाम बड़ा है। क्यों? अभी तक तो आप कह रहे थे बराबर है, राधे जी उसमें बैठी हैं, बस। नहीं, बड़ा इसलिए है कि राधे तो तुमको पहले मिलेंगी नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को तो निर्मल मन वाला चाहिए। तो पहले कहां से निर्मल मन बना के लाओ? अरे भगवान ही की भक्ति से तो निर्मल होना है। तो राधे या कृष्ण या कोई भगवान पहले आपको तो मिलेंगे नहीं कि आप प्यार कर लो उनसे, और मिलेंगे भी तो आप प्यार नहीं करेंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे वो। हमने बताया ना, जितना मन शुद्ध होगा बस उतने % अच्छे लगेंगे। तो इसलिए भगवान नाम में भगवान विराजमान है, उन्हीं से हमारा काम बनेगा। भगवान पहले नहीं मिलेंगे। नाम ही हमको ऐसा साधन है जो मन को शुद्ध कराएगा। फिर मन शुद्ध होने पर साक्षात नामी अपने आप चला आएगा। एक बार भगवान का नाम लेते ही भगवान आते हैं। एक बार महापुरुषों के द्वारा उनका 100% शुद्ध मन है। और हम 1000 बार लेते हैं तो अभी शुद्ध नहीं हुआ ना। जैसे मैंने बताया 1000 बार कपड़ा धोना पड़ेगा शुद्ध पानी से, बहुत मैला हो गया है, परत की परत काट जम गई है उसमें गंदगी। तो उसी प्रकार भगवत भावना बना करके भगवान नाम लेना, तो उसको राधे नाम में रस बढ़ता जाएगा। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी रस मिलने लगा है। ये कृपालु ने जो परिश्रम किया है उसका फल आप लोग पा रहे हैं। देखो, आप लोग बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, और आपके बगल वाला बैठा हुआ राधे ऐसे अंगड़ाई ले ले और राधे बोल दे, तो बिना उसको देखे आपसे रहा नहीं जाएगा। हाँ, राधे बोला। वो चाहे अपनी राधे बिटिया के लिए बोला हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको इतनी खुशी होगी। आप
कहां से आए, कहां जा रहे हैं, बड़ी दोस्ती हो गई, भले ही वो डाकू हो। तो देखो राधे नाम में इतना रस तो आपको मिलने लगा। अगर महाराज जी न मिले होते तो रसगुल्ला का रस मिलता राधे नाम। लेकिन अभी मंजिल दूर है, ये बार बार भावना बनाओ। अभ्यास में बहुत कमजोर हो सब लोग। जितने बार भगवान नाम लो और कोशिश करो कि किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी बैठे हैं इसमें, फिर उसको लो, उतने रस बढ़ता जाएगा। और एक दिन इतना रस मिलेगा कि राधे कहा मूर्छित। सुखदेव परमहंस ने इतनी बड़ी भागवत सुनाया परीक्षित को, 18,000 श्लोक, और एक बार भी राधे नहीं कहा, ग्रंथ में नहीं लिखा, क्योंकि उनको ऐसा एहसास था कि अगर राधे कह देंगे तो 6 महीने को मूर्छित हो जाएंगे आनंद में, और परीक्षित को 7 दिन में इसका उद्धार करना है, वरना इसको भगवान का धाम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ही नहीं। तो नाम का रस जो जो बढ़ाते जाओगे भावना द्वारा, त्यों त्यों इसका अनुभव होगा कि राधे नाम रस ऐसा है। ये भावार्थ।